हेलो दोस्तों, आज हम लोग तीसरा लेसन करते हैं। सबसे पहले ये टीवी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए टूल बॉक्स से रेक्टेंगल लिया और इस तरह एक रेक्टेंगल बनाया। यानी जो ब्रेन लिखा उसके ऊपर वाला हिस्सा पहले बनाने पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमने रेक्टेंगल लिया और उसको अरेंज में जाकर कन्वर्ट टू कर्व किया। शेप टूल लिया। शेप टूल लेने से ज़रा सा ये यहाँ देखिए, यहाँ सा डाउन में है, इसको हमने ज़रा सा कर्व किया, डाउन कर लिया। नहीं, ये ज़रा कर्व में, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं यानी नोट्स लगाते हैं। प्रॉपर्टी बार में आपको इस पर क्लिक करना पड़ता है, कन्वर्ट टू लाइन को। ये शेप टूल कहलाता है। यहाँ पे देखिए शेप टूल, इसके जरिए हमने ज़रा सा इसको भी कर्व कर लिया। अब ये अंदर बनाने के लिए जो ब्रेन लिखा हो उसको दोबारा हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको क्लिक किया यहाँ पे, ऐसे जूम कर लिया। काम करने में आसानी होती है। जूम करने के बाद हमने एडजस्ट कर लिया इससे। ये दोनों नेट्स सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको भी अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व करने पड़ता है। ये दोनों नोट्स सेलेक्ट करने के लिए हमने ये आकाजन मोड़ के से इसको ऐसे कर लिया, ये बराबर। एडजस्ट जैसा भी कर लीजिए, ये इसको एकदम बराबर नज़र आना चाहिए। हमने इसको भी कर लिया, ये बराबर है, ये बराबर है। और जो डिज़ाइन सामने रखा हुआ देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर को जा रहा है, ये लाइन, ये वाला। तो इसको भी हमने थोड़ा सा ऊपर कर लिया। यहीं पे देख लीजिए, इसको पकड़े हमने, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, कर्व में है ये लाइन। ठीक, जूम से बड़ा कर लिया। अब ये आपको ये कर्व में ये इस तरह है। उसको करने के लिए जूम से बड़ा कर लिया हमने। यहाँ पे नोट से लगाया, यहाँ क्लिक किया, ये प्लस, एक नोट से लग गया, यहाँ पे ये क्लिक और ये प्लस। अब बीच वाला को क्लिक सेलेक्ट करके माइनस करने से हट जाता है, ये उस तरह हो गया। ठीक, सेम कर लेते हैं। यहाँ प्लस किया और यहाँ पे क्लिक करके नोट्स लगाने के लिए प्लस किया, यानी ऐड नोट्स किया और इसको भी सेलेक्ट करके माइनस यानी डिलीट कर दिया। ठीक है, वहाँ भी कर्व है, इसको उसी तरह करते हैं। इसके करने के लिए सेलेक्ट किया हमने, यानी क्लिक किया और प्लस किया और एक नोट्स बनाने के लिए सेलेक्ट एंड प्लस किया। अब बीच वाला को हटाने के लिए ये माइनस कर लिया। देखिए, ये यहाँ कर्व बनाना है, यहाँ ये ऑलरेडी है, तो मेरा ये ऑलरेडी इस तरह है ये। अब यहाँ कर्व करने के लिए आपको बीच में शेप टूल से क्लिक कीजिए यहाँ पे और ये कन्वर्ट लाइन को क्लिक कीजिए और आहिस्ता से नीचे ड्रैग करिए शेप टूल से पकड़कर। अब ये कंट्रोल कहलाता है। आप जैसे भी इसको हैंडल कर लीजिए, आप जैसे भी कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। ठीक उसी तरह इधर भी कर्व में है। इसको बड़ा किया जूम से हमने, यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, इसको भी हमने कर्व कर लिया, जैसे भी वो कंट्रोल कर लिया। जूम राइट क्लिक, अपनी जगह पे आ गया। अब ये अंदर वाला बन गया। बाहर का बनाने के लिए ये बड़ा सा जो है, आप लाइन से ये लीजिए बेजियर, ये वाला लाइन बेजियर लाइन लीजिए, यहाँ जस्ट क्लिक कीजिए, इससे बड़ा यहाँ से हट के ये यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे यहाँ कर्व लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक किया कर्व के लिए। फिर ये लाइन यहाँ जा रहा है तो हमने यहाँ क्लिक किया। फिर ये लाइन ऐसे आ रहा है, हमने यहाँ क्लिक किया। फिर ये यहाँ पे ऐसे आ रहा था, हमने यहाँ क्लिक किया। फिर ऐसे आ रहा था, हमने यहाँ ऐसे क्लिक किया। इस तरह ये सीधा जा रहा है, यहाँ पे क्लिक। फिर ये अंदर के तरफ क्लिक। फिर ये आपको इसके सीधाई में क्लिक, एकदम सीधा में क्लिक कीजिए यहाँ पे ऐसे, ये क्लिक और ये क्लिक, ये लाइन जुड़ गया। अब कहाँ कहाँ मॉडिफाई करना कर लीजिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करना है तो हमने यहाँ ऑलरेडी नोट्स लगा लिया है, बड़ा किया जूम से, यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये ज़रा सा कर्व कर लिया। ठीक है, नोट्स को जैसे भी अब कर लिया हैंडल। और कहाँ मॉडिफाई करना है,
ये आपका ये करना है, शेप टूल लीजिए। अब जहाँ भी इसको अगर बीच में करना है तो इसको आप इधर ले जाइए, तो जाहिर सी बात है ये इधर आएगा थोड़ा सा, और आपको इधर ले जाइए तो ये अंदर की तरफ आएगा, यानी बेस बनाने के लिए इस तरह है। ये है डिज़ाइन में, देखिए बेस ज़रा सा इस कर्व में है तो इसको भी हमने कर्व करके शेप टूल पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और कन्वर्ट लाइन पे क्लिक किया और इसको हमने उस तरह मॉडिफाई किया। ये जैसे है, आप जितनी बड़ी कर ले, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। अब आपको ये अंदर की तरफ बनाना है, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ। बेजियर लिए, बेजियर से लाइन लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये इतना गैप में है तो हमने यहाँ पे गैप क्लिक किया। ये ज़रा कर्व में यानी तिरछा है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और इस लाइन पे इस नोट से मिला दिया। शेप टूल से आप जैसे एडजस्ट कर लिए, जिस तरह है। ये कर्व में है, जूम से बड़ा किया हमने, शेप टूल लिया, बीच में क्लिक किया यहाँ पे और कर्व लाइन लिया, कन्वर्ट टू लाइन, और उसी तरह इसको हमने इससे टेढ़ा कर लिया, ज़रा सा कर्व में कर लिया। अब हमारा बेस में ये डबल लाइन है, ठीक बेजियर से लाइन लेंगे और ज़रा जूम से जूम कर लिया, काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये बेजियर लेने के बाद यहाँ क्लिक, और ठीक दूसरा पॉइंट पर यहाँ क्लिक, शेप टूल्स, इस पर क्लिक, कर्व, और ये ज़रा सा हमने कर्व कर दिया है, ये डबल हो गया मेरा। अब टेक्स्ट लिखने के लिए ब्रेन लिखा हमने, कैपिटल में लिख लीजिए ब्रेन, टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट लिखा जाता है। यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी रख लीजिए, हमने ब्रेन लिखा। फ़ॉन्ट कोई भी लीजिए, एरियल है, अभी एरियल ब्लैक कर लीजिए, मोटा है तो छोटा करने के लिए नोट पकड़ कर ड्रैग कर लीजिए, जितनी छोटा है जितना कर सकते हैं यहाँ पे रख दीजिए। ये इन्फोसिटी लिखने के लिए इसको चाहे तो आप यहाँ राइट क्लिक टैग करके डबल हो जाएगा, और इसको चेंज कर दीजिए, इन्फोसिटी लिख लीजिए, इन्फोसिटी जैसा मैंने लिखा, इन्फोसिटी। इसको आप जिस तरह रखना चाहें रख लीजिए, छोटा कीजिए। ये ज़रा कर्व में है तो कर्व में करने के लिए आपको इन्फोसिटी टेक्स्ट पे डबल क्लिक, और ये रोटेट कहलाता है, ज़रा सामने ऐसे रोटेट कर दिया, और इसको आप जितना छोटा बड़ा करना चाहें नोट पकड़ के आप कर सकते हैं। इस तरह आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक लाइन है जो कर्व में है, दो नोट जो दो पॉइंट लगा, उसको बनाने के लिए आप ब्रेन को जहाँ भी रख लीजिए, बीच में रख लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ तो हमने बेजियर से लाइन लिया और यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, शेप टूल से कर्व कर लिया, इस पे आए, कन्वर्ट लाइन पे क्लिक किया और बीच से हमने इस तरह टेढ़ा कंट्रोल पकड़ के आप ऐसे कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। अब दो पॉइंट लगाने के लिए प्रॉपर्टी बार में आइए, लाइन सिलेक्शन होना चाहिए, तो इस पॉइंट में देखिए कौन सा छोटा सा पॉइंट हो रहा है, उसको आप जैसे इसको लगा लीजिए, ये लग गया। दूसरा लगाने के लिए, इस तरफ लगाने के लिए इधर में आइए और इसमें भी देखिए कौन सा छोटा सा पॉइंट है सबसे, उसको लेते हैं, जैसे इसको लिया हमने, ये लग गया। अब ये इन्वर्टेड जो निशान लगा हुआ उसको आप टेक्स्ट से लिख लीजिए, क्लिक, शिफ्ट दबा के रख दीजिए, पिक टूल से उठा के इसको रख दीजिए, कहीं भी जूम कीजिए, जूम करके आप सिलेक्शन से आप जितना छोटा बड़ा कर लें, इस तरह ड्रैग करके जहाँ सेट कर लिए सेट कर ऊपर, इस तरह आपका ये पहला डिज़ाइन बना। दूसरा डिज़ाइन बना ठीक इसी तरह जेड बनाने के लिए ये बेजियर टूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, करोड़ों की डिज़ाइन बनाने बहुत काम आता है। तो फ़ौरन हमने बेजियर टूल लिया ये, और इसी तरह जैसे यहाँ पे जैसे जैसे वैसे क्लिक करता गया,
जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से करते शुरू, यहाँ से तो हमने यहाँ से ऐसे क्लिक किया, फिर यहाँ एक पॉइंट दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर देखिए ये बड़ा सा है यहाँ पे, फिर इसके बराबर में यहाँ पे अंदर, फिर ये ऐसे है, और आपका ये इस तरह हमने क्लिक कर लिया। जेड क्लिक होने के बाद आप शेप टूल से जितनी अच्छा मॉडिफाई कर लें, कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। ये देखिए यहाँ अगर हम ये एकदम बराबर है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको लीजिए, गाइड को लीजिए, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कीजिए और रोटेट करिए, रोटेट कहलाता है, ये रोटेट कर लीजिए ऐसे। इसको मूव कर लीजिए ज़रा सा पिक टूल से, ये जेड पे देखिए ये बराबर होना चाहिए, ये पॉइंट बराबर होना चाहिए इसका। देखिए एकदम बिल्कुल बराबर, जितना रोटेट किया आप थोड़ा रोटेट कीजिए, यहाँ पे हमने रोटेट किया ये ऐसे में, ये डिज़ाइन इस तरह रोटेट कर लिया हमने। इस गाइड को हमने यहाँ ले लिया, जो अभी बना रहे हैं जाने, ये बराबर नहीं है तो इसको शेप टूल से आप बराबर कर लीजिए, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल बराबर है। हॉरिजॉन्टल से गाइड ऐसे लाइए, यहाँ पे रखिए, ऐसे देखिए बराबर है कि नहीं। सबसे अच्छा जूम कीजिए, पता चल जाएगा ये कितना भाग रहा है ये डिज़ाइन आपका। तो इसको भी शेप टूल से आप एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कर लीजिए, एकदम बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक, मेरा जेड इस तरह तैयार हो गया। इसमें कोई भी एक कलर फिल कीजिए, कोई भी कलर, जैसे हमने ये फिल कर लिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या आप अरेंज में आके कहीं पे आके आप कॉपी कीजिए यहाँ से, फाइल मेनू में आके कहाँ, या एडिट में कहीं भी कॉपी कीजिए, या कंट्रोल सी कीजिए कॉपी, या फिर एडिट में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो फिर देखिएगा डबल बन जाएगा। देखिए मूव करके मैं दिखा रहा हूँ, ये डबल हो गया। तो जो भी कलर है आप, अगर नीचे वाला वाइट है, जो भी ऊपर वाला ब्लैक, वैसे फिल करते हैं। हमने नीचे वाला को सेलेक्ट किया, कोई भी कलर, देखिए कौन सा सिलेक्शन है, ये देखिए ये वाला है, तो उसको मैंने कोई भी कलर ये फिल कर दिया, येलो फिल कर दिया, और ऊपर वाला को ब्लैक फिल कर दिया। और ज़रा सा ये पहले बराबर था, हमने कर्सर मूवमेंट से मूवमेंट दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा था, ठीक, आप जूम कर लीजिए ज़रा, आसानी हो। इस तरह नज़र आना चाहिए वाइट पोर्शन, ये पीली, ये वाइट में कर लेता हूँ, आपको समझ में आ ज़्यादा। ये हमने वाइट कर लिया, इसको वाइट, ये वाइट वाला है, ये देखिए गलत नज़र आ रहा है, हाँ इसके यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इसको करने के लिए ब्लैक वाला को सेलेक्ट किया हमने, शेप टूल लिया, आइए आपको नोट पकड़ के हटा दीजिए इसको, ये इतना जब तक दिखाई नहीं दे। वाइट, ये कलर का ये वाइट आ गया, आपका हिस्सा दिखाई देगा। अब इसको एडजस्ट करने हुआ जितना अच्छी तरह है, जैसे ये हो गया। नीचे में दिया था ब्लैक ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको ऊपर कीजिए, इसको ऊपर कीजिए, इस तरह सेट कीजिए, इस तरह आप सेट करते रहिए। देखिए ये नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको आप, इसको ऊपर की तरफ जाएगा, ये हिस्सा यहाँ से जाएगा ये, और ये नोट थोड़ा सा इधर आएगा। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं, तो इसको आप नीचे वाला को सेलेक्ट कीजिए, ये वाइट को, इसको अंदर की तरफ लीजिए, इस तरह। तकरीबन आपका डिज़ाइन सेम बन चुका है। ये एडजस्ट करना आपके ऊपर है, जितने अच्छा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सेम टू सेम हो गया, आप जितने अच्छा एडजस्ट कर लिए शेप टूल देकर बेजियर से, लेकिन ये बनेगा। अब इसको
दोनों को सेलेक्ट करते हैं। नहीं, अभी भी आपका ये डिज़ाइन देखिए गलत है, यहाँ पे वाइट होना चाहिए जबकि यहाँ पे नहीं है आपका, ये लाइन गलत है आपका। तो इसको ठीक करने के लिए आप ठीक शेप टूल लीजिए, आप इसको ऊपर कीजिए, इसको ऊपर कीजिए और इसको बाहर की तरफ कीजिए, ये ठीक आपका दिखाई दे रहा। आपको ये बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, इसको यहाँ पकड़ लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एडजस्ट करना आना चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसको और नीचे कीजिए, एडजस्ट जितना अच्छा कर दीजिए। देखिए अब ये वाइट हो गया, इधर का वाइट हो गया, इधर का वाइट हो गया, एडजस्ट आपके ऊपर है, जितना अच्छा कर दीजिए इस तरह। तो इसको अब होने के बाद आप सेलेक्ट कीजिए, दोनों को अरेंज में जाकर ग्रुप कर सकते हैं ताकि ये अब छोटा भी बड़ा करें तो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसको भी कर लीजिए अरेंज में जाके ग्रुप। अब इसको जितना भी चाहे छोटा बड़ा कीजिए, डिज़ाइन आपका वैसे ही रहेगा। इसको बनाने के लिए आपको साइन वार्ड्स के बनाने के लिए रेक्टेंगल लिया, इस तरह हमने बनाया, अरेंज में गए, कन्वर्ट टू कर्व किया, शेप टूल लिया, जस्ट उसी तरह नोट्स लगाइए यहाँ पे और आपको कर्व पे क्लिक कीजिए और इस तरह आप नीचे से ड्रैग कर लीजिए। इसी तरह इसमें याद रहे सबसे पहले कन्वर्ट टू कर्व, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। फिर इसको लिया हमने और आपको इस तरह साइन वार्ड लिख लीजिए, टेक्स्ट साइन वार्ड हमने लिखा, साइन वार्ड लिखने के बाद फ़ॉन्ट जो भी ले लीजिए, मोटा है मोटा लीजिए, एरियल ब्लैक लीजिए, इसके अंदर रखना है, इसको आप नोट पकड़ कर ड्रैग करके रख दीजिए, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं देखिए। इसको CRS बड़ा है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल से C को सेलेक्ट कीजिए। फ़ॉन्ट साइज अभी इसका 13 है, आप बढ़ा दीजिए, इसको हमने 18 कर लिया, और ज़्यादा करना है 18 से 24 कर लिया हमने, तो इस वाला को भी 24 रखेंगे। इसको सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट साइज में गए और इसको भी 24 किए, दोनों बराबर। अब इसको ड्रैग करके अब जिसको भी बड़ा छोटा कर लिए, रेक्टेंगल को कर लीजिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसको बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए, ये सपोज कि यहाँ पे है तो हमने ऐसे दोनों को सेलेक्ट किया, ये अलाइनमेंट कहलाता है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आइए और डिस्ट्रीब्यूट में रहते हुए अलाइन में रहते हुए डिस्ट्रीब्यूट में नहीं, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपका ये अलाइन हो गया। इस पे रहते हुए सेंटर पे क्लिक, इस सेंटर पे क्लिक, अब देखिए हमने अप्लाई किया, जैसे ही वो बीच में आ गया, ये सेंटर है, बिल्कुल रेक्टेंगल के सेंटर में। इस तरह का फिल करने के लिए हमने पहले फिल किया, एक ब्लैक कलर फिल कर लीजिए या दूसरा कोई कलर के लिए, या इसको कलर चेंज कर देते हैं रेड कर ताकि दिखाई दे। रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया हमने, ब्लैक कर लिया फिल। अब ये वाइट क्यों आ रहा है इस तरह गोल सा, इसके लिए फिल टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ फाउंटेन फिल पे जाइए और यहाँ देखिए लीनियर, इसकी वजह से ये प्रीव्यू दिखा रहा है। आप जैसे ही बदलेंगे रेडियल लेंगे ये आ जाएगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप बदल सकते हैं, जस्ट ओके कीजिए, इस तरह आपका डिज़ाइन बन जाएगा। दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप कर दीजिए अरेंज में जाकर, आपका ग्रुप आप छोटा बड़ा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह बनाने के लिए इंडिया 3 कलर है तो आप टेक्स्ट पहले लिख लीजिए टेक्स्ट टूल से, जैसे हमने लिखा इंडिया। फ़ॉन्ट मोटा है, मोटा के लिए एरियल ब्लैक लीजिए और बहुत सा फ़ॉन्ट आता है, कोई भी ले लीजिए। अब बड़ा करने के लिए अब ड्रैग कर दीजिए इस तरह कलर इस तरह भरने के लिए आप इस पे आइए, फाउंटेन पे आइए,
कस्टम पे आइए। कस्टम पे आने पे ये कलर पे यहाँ डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने से ऐसे एरो आ जाएगा। तो सबसे पहले ये है तो ऑरेंज कलर फिल कीजिए, ठीक है। फिर इसको हमने साइड कर लिया। फिर यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, ग्रीन है, ग्रीन फिलअप कर लीजिए। ग्रीन बीच में वाइट है, यहाँ डबल क्लिक कीजिए, एरो बनेगा आपका। इसको वाइट फिल करना, वाइट कीजिए और एक कीजिए यहाँ पे, यानी 4 नोट्स इस तरह के बनेंगे एरो। और वाइट हमने फिल किया। अब आपके ऊपर जितना एडजस्ट करिए कि इसको कितना पोर्शन रखना है, लेकिन ये इस तरह आ रहा है। इसको आप रोटेट कर दीजिए। ग्रीन अगर ये ऊपर आ रहा है तो इसको रोटेट कीजिए यहाँ से एंगल में, इस तरह। बिल्कुल 90 डिग्री पे हमने रोटेट कर लिया और ओके कीजिए, 10 इस तरह बन गया। लेकिन देखिए ये आपका इस तरह नहीं हुआ। तो कोई भी राइट क्लिक करते ब्लैक फिल कर दिए, राइट क्लिक से मतलब आउटलाइन फिल हो जाता है। हमने इस पे जाके कलर प्लेट में जाके राइट माउस का बटन दबाया तो इस तरह ये सिलेक्शन होना चाहिए, राइट क्लिक, ये बन गया, ठीक है। ये इस तरह आपके जो छोटे छोटे मैं लेसन दे रहा हूँ, अगर बनाना जान जाए तो आप मेनू बार का जितने भी कमांड्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, टूल बॉक्स का क्लियर, तब डिज़ाइन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। कमेंट लिखना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।